अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमानला। आप देख रहे हैं जमान एकेडमी। आज हम क्लास इंटर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है होम्योस्टेसिस। सिंपली बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। तो क्या है होम्योस्टेसिस? तो होम्योस्टेसिस बेसिकली एक टर्म है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। होम्योस्टेसिस, होम्यो मीन्स होम्यो जो है हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया, होमोस है, और स्टेसिस मीन्स के टू स्टे। सिंपली मीनिंग है कि क्या किया जाता है इसमें जो जानदार के बॉडी के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन किया जाता है। और ये मेंटेनेंस कोई एक तरीके से नहीं होती। इसके जो हैं हमारे पास जो है इसमें केमिकल कंपोजिशन सेल की, ठीक है, वाटर की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, और हमारे पास टेम्परेचर की मेंटेनेंस, और हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने वाला, ये सारे प्रोसेस हमारे होम्योस्टेसिस के थ्रू ही होते हैं। बात करते हैं डेफिनेशन की। तो क्या है कि ये एक सेट है रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स का, जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास किसके, जानदार के बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को या इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने में। या कंडीशन सेल की हो या जानदार की हो, एक ही बात है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। बात आती है कि होम्योस्टेसिस क्या क्या करवाती है। तो होम्योस्टेसिस हमारे पास सिंपली पहली तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, हमारे जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसकी जो है केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करता है। नंबर दूसरा, मेंटेनेंस हेल्थ एंड फंक्शनिंग, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प आउट करवाता है। हमारा जो होम्योस्टेसिस है ये किसी एक चीज़ के ऊपर काम नहीं करता, जैसा कि ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये क्या क्या करवाता है? तो ये हमारे पास सबसे पहला काम करवाता है ऑस्मो रेगुलेशन का। नंबर दूसरा काम हमारे पास क्या करवाता है? थर्मो रेगुलेशन का। नंबर तीसरा काम हमारे पास क्या करवाता है? एक्सक्रीशन का करवाता है। ये तीन हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर होम्योस्टेसिस काम करता है। अब बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। तो व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंडीशंस, ऑस्मोटिक कंडीशंस को मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। हमारे पास सवाल ये आता है कि ऑस्मो कंडीशन है क्या, या ऑस्मोटिक कंडीशन किसको कहा जाता है? ऑस्मोटिक कंडीशन हमारे पास सिंपली कहा जाता है वाटर और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को बराबर करने को। एक हमारे पास वाटर और दूसरा हमारे पास सॉल्यूट, इन दोनों को मेंटेनेंस करने को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों के मेंटेनेंस करने को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास जो है किसके अंदर होती है? सिंपली ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगी या तो उसके सेल्स के अंदर होगी। इधर हम सिंपली जो ऑस्मो रेगुलेशन करवाने में जो मेन रोल अदा करता है वो हमारे पास करवाता है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस कहा जाता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाटर मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। या इसके अलावा जो दूसरी डेफिनेशन हम कहें इसकी, तो वो ये होती है कि मूवमेंट ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। लो सोल्यूट टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन किसकी मूवमेंट हो रही है? वाटर की हो रही है। अब इधर ये होगा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये हमें हेल्प आउट करवाता है मेंटेन करने में। हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं या ऑस्मो रेगुलेशन में आते हैं, वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। या हम इनको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, या हम कहते हैं इनको ऑस्मो कन्फर्मर्स। अब हम पहले देख लेते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो मेंटेन करते हैं इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। कहाँ पे? डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग, जो अपने माहौल के, अब एक ही जगह पे तो जानदार पाए नहीं जाते। कुछ हमारे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ हमारे मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ये तीनों मुख्तलिफ तरीकों से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, इनको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ये हमारे पास या तो हाइपोटोनिक होते हैं या तो हाइपरटोनिक होता है। हाइपोटोनिक उसको कहा जाता है जिसमें जो है वाटर की कंसंट्रेशन जो है इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है, ठीक है। और हाइपरटोनिक वो होते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में कम होती है। सिंपली बात कहें तो हाइपोटोनिक में
इंटरनल इन्वायरमेंट में जानदार के जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसमें जो है इन्वायरमेंट में सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इधर हमारा जो है पहला जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन वाला वो इधर ख़त्म होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।